जानेंगे कि राजनीति से कैसे क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में निकल कर आते हैं। उन सभी क्वेश्चनों पर हम चर्चा भी करेंगे, सेट भी लगाएंगे। बिल्कुल एक से अपनी वीडियो चलेगी, पार्ट 1 से वीडियो चलेगी। लगभग 50 घंटों का ये रहेगा। 50 घंटों क्वालिटी हमारी रहेगी, जिसमें हम क्या क्या कवर करेंगे आज हम उस चीज को जानेंगे। तो हम संवैधानिक विकास को जानेंगे, संवैधानिक विकास को जानेंगे। दूसरे सेकंड नंबर पर हम जानेंगे आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल पढ़ने के बाद हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे, और ऐसे ही हम अन्य व्यक्तियों के बारे में और अन्य पदों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज से भारतीय राजनीति। तो राजनीति शब्द कहां से आया? राजनीति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, राज प्लस नीति। राजधन नीति से बना है मिलकर। तो राज का मतलब क्या होता है? राज अर्थात शासन, सॉरी राज्य अर्थात राज्य या देश, राज्य अर्थात देश, और देश और नीति का मतलब क्या होता है? नीति अर्थात नियम। तो हम क्या कह सकते हैं? देश को चलाने के नियम को राजनीति कहते हैं। देश को चलाने के नियम को राजनीति कहते हैं। जब भारत में लोकतंत्र का जन्म नहीं हुआ था, लोकतंत्र का जन्म नहीं हुआ था, तो उस समय भारत में राजतंत्र चलते थे। अर्थात इस देश में, इस राज्य में जो नियम था वो राजा द्वारा बनाया जाता था। जो राजा बोल देगा वही होता था। अब वो कैसे हम समझते हैं? राजतंत्र और गणतंत्र को, या लोकतंत्र कह सकते हैं इसे हम। तो राजनीति के दो पहलू हैं। एक है अपना राजतंत्र और एक है अपना गणतंत्र, या इसको लोकतंत्र कह सकते हैं। गणतंत्र या लोकतंत्र। राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र अर्थात राजा द्वारा बनाया गया नियम या राजा द्वारा कही गई बातें जनता द्वारा। राजा नियम बनाएगा, अर्थात राजा जैसा कहेगा वैसा प्रजा करेगी। इसको हम कह सकते हैं कि राजा की इच्छा ही प्रजा की इच्छा है। राजा की इच्छा ही प्रजा की इच्छा है, इसे हम कह सकते हैं। लेकिन गणतंत्र या लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जिस देश में या जिस राज्य में राज्य प्रमुख का चुनाव होता है, राज्य प्रमुख का चुनाव होता है, अर्थात यहाँ के राजा को हम स्वयं चुनते हैं, या इसको कह सकते हैं जनता द्वारा चुना जाता है। जनता द्वारा चुना जाता है, उसे हम गणतंत्र या लोकतंत्र कहते हैं। गणतंत्र या लोकतंत्र कहते हैं। तो भारत में आज यही सत्ता है। लेकिन ये आई कैसे? तो हम उसके लिए चर्चा करेंगे, प्राचीन इतिहास से लेकर इधर तक की, यहां तक की। प्राचीन समय में जब महाजनपद काल, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, प्राचीन काल में जब महाजनपद काल प्रारंभ हुआ था, जिसमें 16 महाजनपद थे। तो महाजनपद काल के समय भी प्रजातंत्र नहीं था, जब राजतंत्र प्रचलन में था।
राजतंत्र प्रचलन में था उस टाइम में। उसके बाद आए कौन? उसके बाद मौर्य आए। मौर्यों के बाद गुप्त आए। गुप्त के बाद राजपूत आए। राजपूत के बाद दिल्ली सल्तनत आई। दिल्ली सल्तनत के बाद आए मुगल। जब तक ये इतने शासन रहे राजतंत्र चलता रहा। राजतंत्र चलता रहा और जनता ने कभी मांग भी नहीं की लोकतंत्र की या हमारे नियमों को चलाने की, क्योंकि इन राजाओं ने जनता का ख्याल रखा या जनता की सुख सुविधाओं का भी इन्होंने ध्यान रखा कि जनता कैसे रहती है। अपने बच्चों की तरह इन्होंने उनको पाला। कहीं कहीं कुछ शासक आए जिन्होंने बहुत मतलब पीड़ित किया जनता को, परंतु लगभग शासकों ने जनता को खुश रखा, जिसके कारण वह इतने लंबे समय तक राजतंत्र पर कायम हो सके। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मुगल के बाद जो अंग्रेज आए, मुगल के बाद जो अंग्रेज आए, इनके समय ही क्यों लोकतंत्र का नारा आया? लोकतंत्र का नारा क्यों अंग्रेजों के समय आया? तो इस बात के लिए हम अभी समझते हैं। देखिए आप, बार मिटाना पड़ता है। अंग्रेजों की बात करेंगे। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने भारतीयों को अत्यधिक पीड़ित किया। अत्यधिक पीड़ित कैसे? फैक्ट्रियों में 14-14 घंटे काम करवाना, गुड़ और चने का खाना देना, इस प्रकार से मतलब भारतीयों को पूर्ण तरीके से बिल्कुल अस्वस्थ कर दिया था। कुछ सुख सुविधाएं नहीं थी कोई भी इन्हें, इसलिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होने लगे। और उस विद्रोह होने लगे तो उस विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए, जिन्हें हम आगे चल के पढ़ेंगे। आज हम संविधान के इतिहास को पढ़ेंगे। ये संविधान बनना कैसे प्रारंभ हुआ या मतलब उसके बारे में सब कुछ हम जानेंगे। तो अंग्रेजों द्वारा क्या हुआ कि 1757 में प्लासी, 1757 में प्लासी और 1764 में 1764 में बक्सर। सॉरी 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर के युद्ध को जीत लिए जाने के बाद अंग्रेजों का भारत पर वर्चस्व कायम हो गया। भारत में भी अंग्रेजों ने जो बंगाल है, बंगाल पर पूर्ण रूप से शासन प्राप्त कर लिया। बंगाल पर पूर्ण रूप से शासन कर लिया। जब इन्होंने बंगाल पर अपना अधिकार जमा लिया तो वहां के अधिकार या वहां के प्रशासन को चलाने के लिए, वहां के अधिकार या वहां के प्रशासन को चलाने के लिए इन्हें नियमों की आवश्यकता पड़ी। मेरे भाई, किसकी आवश्यकता पड़ी? इन्हें नियमों की आवश्यकता पड़ी। और इस नियम से ही नाम निकल कर आया क्या? अधिनियम। अधिनियम या एक्ट नाम निकल कर आया। तो हम उन एक्ट को जानेंगे कि भारत में शासन करने के लिए कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश राज मुकुट ने अधिनियम बनाकर सौंपे कि आप कैसे शासन करिए वहां पर। तो उन सब की चर्चा हम आज करने वाले हैं। 1773 के अधिनियम से लेकर, जो कि बड़ा फेमस है, 1773 के अधिनियम से लेकर बात करेंगे हम 1947 के भारत आजाद होने तक की घटना का। और यहां से राजनीति को हम 3 चरणों में पढ़ेंगे। अब 3 चरणों में कैसे पढ़ेंगे आइए मैं बताता हूं आपको। पहला चरण अपना होगा कि 1773 से 1935 ये अधिनियम वाली बातें होंगी जिनमें संविधान सभा की मांग को स्वीकारा ही नहीं गया था अंग्रेजों द्वारा। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे या सेकेंड नंबर पर 1935 से या 1940 कह सकते हैं इसे अपन, 1940 से लेकर 1950 तक
संविधान बनाने तक की यात्रा। सेकंड नंबर पर हमारा होगा संविधान बनाने तक की यात्रा, और थर्ड नंबर पर या तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे संविधान को। किसको? संविधान को पढ़ेंगे 3 चरणों में। पहले हम उसके इतिहास को जानेंगे, फिर उसको बनाएंगे और फिर उसको पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम कंट्रोल करके चीजों को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं 1773 के अधिनियम से। तो आइए हम जानते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में कुछ बातें। एक मिनट सर। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम कुछ बातों को जानेंगे, या 1773 के रेगुलेटिंग को हम विस्तार से जानेंगे। 1773 को रेगुलेटिंग जो एक्ट आया था, इसको रेगुलेटिंग एक्ट नाम दिया गया था। 1773 के एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट का नाम दिया गया था। इसे बनाने वाले से अर्थात इसे बनाया किसके द्वारा गया था? इसे बनाने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ थे। जब इसे बनाया गया तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नाथ थे। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 1773 का रेगुलेटिंग जब आया था, रेगुलेटिंग एक्ट जब भारत आया था, उसे बनाने वाला कौन था? तो लॉर्ड नाथ। उसे बनाने वाले लॉर्ड नाथ थे। इसमें प्रावधान किया गया कि बंगाल के गवर्नर को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए वो मैं आपको बताता हूं। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब गवर्नर को यहां लिख लेते हैं जनरल। गवर्नर अर्थात दीवान इमाम, राजस्व वाला मामला इनके पास, और इसके पास फौजदारी था। पहले ये वाला क्षेत्र पहले 1773 से पहले यह निजाम के पास हुआ करता था। निजाम या वहां का जो भी नवाब था उनके पास यह हुआ करता था। लेकिन 1773 के बाद गवर्नर और जनरल दोनों पद किसे दे दिए गए? गवर्नर को दे दिए गए। तो कह सकते हैं कि गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, और इस पद पर प्रथम व्यक्ति वारेन हेस्टिंग बैठा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। सीधा क्वेश्चन आया है दोस्त। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। इसी अधिनियम के तहत या इसी एक्ट के तहत कार्यकारिणी परिषद, ये लिखा हुआ है, कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। कार्यकारिणी परिषद में 1+4 1+4 सदस्यों की काउंसिल रखी गई। कैसे? एक मतलब कौन था? ये एक कप्तान था। ये एक कौन था? ये एक कप्तान था, कह सकते हैं वारेन हेस्टिंग इनका मुखिया हुआ करता था, और 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिनके नाम थे फ्रांसीसी, बोरवेल, क्वेवरिंग और मॉनसन। इन 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी परिषद बनाई गई, जिसका कप्तान कौन? वारेन हेस्टिंग हुआ करता था। वारेन हेस्टिंग जो भी निर्णय लेता था इन चारों से सलाह मशवरा करके लिया करता था। और क्या किया गया इसी में?
ये एक हो गया, लॉर्ड नाथ थे। दूसरा हो गया गवर्नर, गवर्नर जनरल बनाया गया। तीसरा हो गया कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। चौथे नंबर पर आता है बंगाल में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। बंगाल में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया 1774 में। 1774 में बंगाल में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। यह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें 1+3 1+3 आप समझते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों को रखा गया। एक मुख्य न्यायाधीश में कौन बने? एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे इसमें एक मुख्य न्यायाधीश बने। पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे एलिजा इम्पे थे, और इसमें 3 अन्य न्यायाधीश लिपस्टर, हाइड और चेम्बर्स। लिपस्टर, हाइड और चेम्बर्स, इन 3 सदस्यों को भी यहां रखा गया अन्य न्यायाधीशों की तरह। भारत में पहली बार लिखित शासन लागू हुआ। भारत में, इसी एक्ट में है ये, याद रखना आप, भारत में पहली बार लिखित शासन 1773। भारत में पहली बार लिखित शासन लागू हुआ 1773 में, और इस एक्ट में इतना कुछ किया गया। आई होप पर्याप्त है आज के हिसाब से। अगली क्लास लेंगे कल, जिसमें हम अभी आगे हम क्या पढ़ेंगे उसकी हम थोड़ी रणनीति बना लेते हैं। 1700 एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज, एक मिनट, आप मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा। 1773 में 2, 3, 4, 5 काम हुए। 5 चीजों को आप याद रखिए। ऐसे आप याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं कि कौन कौन से 5 काम हुए थे। आप अपने मन में बोलिए, या जो कुछ भी है आप मेरे साथ बोलिए तो आपको याद भी रहेगा। पहला काम क्या हुआ था? पहला काम ये हुआ था कि इसको बनाने वाले कौन थे। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसको बनाया किसके द्वारा गया था? तो ब्रिटेन के पीएम थे। ब्रिटेन के पीएम कौन थे उस समय? तो लॉर्ड नाथ। लॉर्ड नाथ उस समय ब्रिटेन के पीएम थे। अगले की बात करते हैं। दूसरा में पॉइंट क्या पढ़ा था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। थर्ड नंबर पर हमने क्या पढ़ा? थर्ड नंबर पर हमने पढ़ा कि कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, जिसमें 1+4 की संख्या रखी गई। 1+4 की संख्या में 1 मतलब क्या था? गवर्नर जनरल था, इस समय कौन था? वारेन हेस्टिंग। और 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई, जिनके नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चौथे नंबर पर क्या है? चौथे नंबर पर हमने पढ़ा कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें 1+3 का फॉर्मूला अपनाया गया। इसका मतलब है एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे एवं 3 अन्य न्यायाधीश लिपस्टर, चेम्बर्स और हाइड 3 अन्य न्यायाधीशों को इसमें शामिल किया गया। 5वें नंबर पर हमने क्या पढ़ा कि भारत में पहली बार लिखित शासन लागू हुआ। 1773 के अधिनियम के तहत भारत में पहली बार लिखित शासन लागू हुआ। इतना ही हमने इस एक्ट में जाना है। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि हम आगे भी वीडियो बनाते रहें, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। आगे हम क्या पढ़ेंगे इसको भी थोड़ा जान लेते हैं कल, ताकि हम पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे उसकी पहले ही हमको जानकारी हो थोड़ी सी, ताकि आप भी तैयार होकर आए कि हमको पढ़ना क्या है। अभी ऑफलाइन क्लासेस से कुछ समय बाद ऑनलाइन चलेंगी। अभी पहले नंबर पर हमने पढ़ा 1773। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट।
सेटलमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे कल। 1786 का अधिनियम भी हम कल ही पढ़ेंगे और 1793 इतने अधिनियम को हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।